अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेस्ट यूनिट टेस्ट की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, और उसमें हमने डिस्कस किया था मैथमेटिक्स का कोर्स, सिर्फ फर्स्ट ईयर का कोर्स हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि ये चैप्टर्स थे, उनमें से आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमने सारा डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट ईयर का कोर्स। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ईयर वाला। आज जो है हम सेकंड ईयर का स्टार्ट करेंगे कि मैथमेटिक्स का सेकंड ईयर का कोर्स आपको कैसे कवर करना है और आपको कौन सी टिप्स और ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी टू अचीव मैक्सिमम स्कोर इन टेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये है सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स। उसमें जो है टोटल चैप्टर जो है वो है 7 चैप्टर है, और 7 चैप्टर को हमने यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक सेशन में हमने 5 चैप्टर रखे हुए हैं, दूसरे में हमने 2 चैप्टर रखे हैं। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको उन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स और उन चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड में हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो पास पेपर में आए हुए हैं या रेगुलर बेसिस पे जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो बात करें तो इनमें से फर्स्ट चैप्टर की जो कि है फंक्शन एंड लिमिट्स, इसमें जो है नेक्स्ट में जो है वो 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये कांस्टेंट है। और फंक्शन और लिमिट में से लिमिट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि लिमिट का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपको इस चैप्टर में जो फोकस करना है वो करना है लिमिट के सेक्शन पे। उसके बाद अगर आपको फंक्शन पे करना है तो आपको फंक्शन का जो है ना ओवरव्यू पूरा लेना है। इस फंक्शन टॉपिक में डीप में नहीं जाना, क्योंकि फंक्शन से अगर क्वेश्चन भी आएंगे ना तो एग्जैक्ट आपको टेक्स्ट बुक से उठा के दे देंगे कि भाई ये क्या फंक्शन है, अगर इसमें ये है तो ये क्या होगा। तो आपको एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन, बाकी लिमिट का जो टॉपिक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस करके देते हैं। तो आपको लिमिट जो है वो थोड़ी डीप में पढ़नी है और उसके पूरा कॉन्सेप्ट आपको लेना है। और इस चैप्टर में से ये भी होता है कि कभी कभी सिर्फ लिमिट के क्वेश्चंस दे देते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद हम बात करें दूसरे चैप्टर है जो है डिफ्रेंसिएशन। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेकेंड ईयर में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ईजी भी है। तो डिफरेंशिएशन में 1 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 5 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन तो कांस्टेंट है जो आते हैं। अब इनमें यह है कि इनमें सारे जो आपको फार्मूला डिफरेंशिएशन के बताए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, कांस्टेंट्स के, वेरिएबल्स के, और दूसरे जो भी फार्मूले एग्जैक्ट उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, फिर साइन एक्स में एंगल चेंज कर लेंगे, एग्जैक्ट आपको वो क्वेश्चन देंगे। फिर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके ट्रिकी करके मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, कहीं पे डिवीजन वाला क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन आपको इनमें से 4 क्वेश्चन लाजमी आएंगे। तो ये चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके सारे फार्मूले जो हैं वो आपको याद करने हैं, और इनमें से 1-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लाजमी आता है कि डेरिवेशन की साइन किसने दी हमें और ये मेथड किसने इन्वेंट किया था। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी आपने देखना है। उसके बाद जो है आपको फार्मूला और जो डिफरेंट टेक्निक्स है डेरिवेशन की मेथड्स, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है और ग्रिप होने चाहिए। उसके बाद ये इंटीग्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स है चैप्टर, और इसमें से 1 से 3 क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं, मतलब 1 से 3 क्वेश्चन मस्ट हैं कि वो आते ही आते हैं। तो इनमें से आपको जो है वो इतने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। जैसे लास्ट टॉपिक्स हैं जो आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा लॉन्ग है और इनमें से एमसीक्यूज नहीं आते, जैसे पार्शियल है, पार्शियल इंटीग्रेशन, उसमें से 1-2 फार्मूले आते हैं कि आपको कैसे ब्रेक करना है टर्म्स को। बाकी जो एग्जैक्ट जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आपको नहीं आते, आपको सिर्फ बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन है, इसको आप पार्शियली ब्रेक करें, तो वो आ सकते हैं। फिर उसकी इंटीग्रेशन का एक पार्ट आ सकता है छोटा सा। उसके बाद आपको ये भी सिंपलिन के फार्मूले जो हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ी हुई है और उस पर पूरी ग्रिप है तो आप जो है इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकते हो, सिर्फ फार्मूले आपको चेंज करने पड़ते हैं। और इसमें से एक ये भी टेक्निक होती है कि हमें जैसे पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट है,
तो आपको अगर डिफरेंशिएशन आती है, इंटीग्रेशन नहीं भी आती ना उस टर्म की, तो आपको अपना टेक्निक यूज़ करना है, उसकी जो है ना अपोजिट देखते हैं कि ये अगर इंटीग्रेशन है तो इसकी जो है डेरिवेशन ये होनी चाहिए। तो आप अगर इंटीग्रेशन पे आपको नहीं है इतनी ग्रिप, तो डेरिवेशन वाला मेथड करके भी आप एमसीक्यूज को चेक करके आंसर सही से फाइंड कर सकते हैं। इस पे हम लेक्चर एंड में जो है डिज़ाइन करेंगे कि आप वो क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं और एमसीक्यूज को कैसे डील कर सकते हो जिसका आपको आंसर नहीं है। ऐसे आप तुक्के नहीं मार सकते, उसका भी एक तरीका होता है। आप ऑप्शंस को चेक करते हैं, फिर उसमें से एलिमिनेट करते हैं, फिर सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये भी जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी 1 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें जो इक्वेशंस हैं और जो है वो आपको पॉइंट देते हैं, आपको सेटिस्फाई करना होता है लाइन को। ये सारी चीज़ें जो है इन चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसकी सारी चीज़ें आपको लाजमी याद होनी चाहिए। उसके बाद है कॉनिक सेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसमें से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो लाजमी आते ही आते हैं। तो इनमें से जो सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, जो भी है तो आपको ये सारे फार्मूले उनके याद होने चाहिए। और अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन उठा के देते हैं तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन, इसकी ट्रिक्स होती हैं, सिंपल ट्रिक्स होती है। अगर जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको मिली हुई है और आपको एक पॉइंट मिली हुई है, क्या और आपसे पूछता है क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करती है, तो आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। आपको वो पॉइंट की जो वैल्यूज है, लेट्स सपोज अगर 4,5 मिल रहा है आपको, तो वो आपको इक्वेशन में पुट करनी है सिर्फ। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो आप समझ लो कि वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। तो ऐसे सिंपल ट्रिक्स होती है जिसको आप इन्वर्स या रिवर्स करके सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये 5 चैप्टर जिन इंटरमीडिएट के आपको जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और उसमें से मैं आपको बोलूँगा डिफरेंशियल पे और कॉनिक सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद आपकी डिफरेंशिएशन अच्छी है तो उसके बाद इंटीग्रेशन आप खुद ही कर लोगे। और एनालिटिकल और का चैप्टर इतना बड़ा नहीं क्योंकि इक्वेशन और सारी चीज़ें जो है मेमोराइज करने वाली हैं, और फंक्शन और लिमिट का टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। और अब बात करें सेकंड जो सेक्शन मैंने डिवाइड किया है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। जो ये चैप्टर है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते कि 3 में मैक्सिमम आए या कांस्टेंट क्वेश्चन है 2 तो आते ही आते। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी इसमें 1 या 2 आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। लेकिन ये जो 5 चैप्टर मैंने डिवाइड किए हैं इनमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं, मतलब 2 तो आप हर चैप्टर में से कांस्टेंट समझ लो, 2 या 3 तो लाजमी होंगे। बाकी ये 5वां चैप्टर जो है ये कांस्टेंट नहीं, इनमें से कभी 1 आता है, कभी नहीं आता, कभी 2 भी आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। पहले ये 5 चैप्टर आपको सबसे क्लियर करने हैं सबसे अच्छे, उसके बाद इस चैप्टर पे आपको फोकस करना है। लेकिन इसको इतना डिटेल में या डीप में नहीं पढ़ना कि आप इन चैप्टर को कवर ना करें और आप इन पे फोकस कर लें, क्योंकि ये है कि आप इनके जो है कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज है, तो आपको इस पे इतना फोकस नहीं करना। लास्ट में आपको इनके कॉन्सेप्ट लेने हैं और जो इनके है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वो आपको याद होने चाहिए। बाकी डीप में इतने ना जाए चैप्टर में, क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप पास की टेस्टें उठा के देख लें तो इन चैप्टर में से इतने नहीं आते। अब चैप्टर 9 है वेक्टर। तो वेक्टर तो आपने फिजिक्स में जो पढ़े हुए हैं ना, तो सेकंड चैप्टर जो है फिजिक्स का वेक्टर्स स्केलर, तो एग्जैक्ट ये भी वही है, ये सेम है। तो इस चैप्टर पे आपको इतना फोकस नहीं करना। अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप ये चैप्टर सॉल्व कर लोगे या इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ये थे कुछ चैप्टर्स जिनके बारे में आपको मैंने बताया कि इन चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इन चैप्टर पे आपको कम फोकस करना है। आई होप कि इन चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर के किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है।